Hello students, I am Deepika Singh and today we are going to start the next topic of the living world, that is some important terms. जो टर्म्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बेस है. आगे बहुत बार ये टर्म्स रिपीटेड आएगा और आपको इस टर्म्स को क्लियरली समझना है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो इन टर्म्स पे बेस्ड होते हैं. प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने 2 टॉपिक कवर किया था इस चैप्टर का. जो पहला टॉपिक था दैट इज़ डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़, जो हम लोग ने देखा था. दूसरा टॉपिक जो हम लोग ने कवर किया था दैट इज़ द नोमेनक्लेचर एंड इट्स रूल. उसमें कुछ रूल्स हम लोग ने देखे थे. जैसा कि हम लोग को पता है कि हर साल एक क्वेश्चन रूल्स पे बेस्ड आते ही आते हैं. इस बार 2019 में क्वेश्चंस आया था मैंजीफेरा इंडिका से. वैसे ही हर साल एक क्वेश्चन फिक्स है रूल्स पे. कुछ टर्म्स. चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टर्म्स. इम्पॉर्टेंट टर्म्स में जो फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग डील करेंगे दैट इज़ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन क्या होता है? प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने 2 टर्म देखा था, आइडेंटिफिकेशन देखा था और नोमेनक्लेचर को देखा था. तो आइडेंटिफिकेशन होता क्या है? जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के फीचर्स को स्टडी करके हम उनके कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करते हैं तो उसको आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं. नोमेनक्लेचर हम तभी दे पाएंगे जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिटी हमें पता होगा, तभी उसी के बेस पे नोमेनक्लेचर दिया जाता है. तो आइडेंटिफिकेशन और नोमेनक्लेचर दोनों क्लियर था. नोमेनक्लेचर आपको पता है, इसका मतलब होता है नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, और हर ऑर्गेनिज्म का एक पार्टिकुलर नेम होता है और उसी नेम से वो पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है. दैट इज़ कॉल्ड नोमेनक्लेचर. अब चलिए ये 2 टर्म क्लियर है, तो अब हम लोग नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे दैट इज़ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन जो टर्म है इट सेल्फ डिफाइन दैट ये क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी चीज़ को एनीथिंग और एनी ऑर्गेनिज्म इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज. Classification is the process by which anything grouped into convenient categories based on easily observable characters. That process is called classification. ये तो डिफिनीशन है. अगर हम लोग नॉर्मली सोचे कि क्लासिफिकेशन होता क्या है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को या कोई भी ऑर्गेनिज्म स्पीसीज, कोई भी ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को जब हम लोग कैरेक्टर को ऑब्जर्व करके एक कन्वीनियंट कैटेगरी, एक बेस्ड कैटेगरी पे जब उसको क्लासिफाई करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन. उसको ग्रुपिंग करते हैं तो उसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन. तो क्लासिफिकेशन में यहाँ पे आप देख रहे हैं कन्वीनियंट कैटेगरीज. तो क्लासिफिकेशन में बहुत सारे कैटेगरीज आएंगे. हर एक कैटेगरीज को बोलते हैं टैक्सा. तो साइंटिफिक टर्म में कैटेगरीज को ही क्या बोलते हैं? टैक्सा बोलते हैं. टैक्सा का नेचुरली हम लोग समझे तो टैक्सा मीन्स क्या, किसको बोलेंगे टैक्सा? चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो डॉग्स, प्लांट, मैमल्स, कोई भी चीज़ हो, ये सब क्या है? टैक्सा है. लेकिन इनका जो क्लासिफिकेशन होता है वो अलग अलग लेवल पे होता है. तो जैसे अभी हम लोग देखें कि क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को जब हम लोग कैरेक्टर को ऑब्जर्व करके एक डेफिनिट कैटेगरीज में डालते हैं तो उसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन. और एक पार्टिकुलर कैटेगरीज को बोलते हैं टैक्सा. टैक्सा हम किसी को भी बोल सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी टर्म लाइक प्लांट्स, वीट, राइस, एनिमल्स, डॉग्स, मैमल्स, तो ये सब क्या है? टैक्सा है. बट इनका लेवल जो है डिफरेंशिएशन का, क्लासिफिकेशन का, वो अलग अलग है. तो ये टर्म क्लियर है क्लासिफिकेशन. इस चैप्टर से क्लासिफिकेशन का डिफिनीशन भी पूछा जाता है. आपको एक डिफिनीशन दे दिया जाएगा और ऑप्शन में रहेगा कि इसको आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, कि क्लासिफिकेशन कहते हैं, कि टैक्सा कहते हैं, क्या बोलते हैं. तो इसलिए आपको डिफिनीशन याद होनी चाहिए, प्लस में आपको समझ में भी आना चाहिए कि होता क्या है. तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कि आइडेंटिफाई करना ऑर्गेनिज्म को, उसके फीचर्स, उसके कैरेक्टर्स के बेसिस पे. क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि उसके बाहर के कैरेक्टर या अंदर के कैरेक्टर को, जो इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है, उसके बेसिस पे अलग अलग कैटेगरीज में ग्रुपिंग करना, उसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन. अब देखिए क्लासिफिकेशन जो प्रोसेस है इसमें अलग अलग कैटेगरीज देखने को मिलेगा
और इसी कैटेगरीज को साइंटिफिक टर्म में क्या बोलते हैं हम लोग, टैक्सा बोलते हैं। गेटिंग। अब टैक्सा तो बहुत, जो भी टर्म हम लोग पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, वो सबको टैक्सा बोलते हैं, लेकिन सबका जो क्लासिफिकेशन है वो अलग अलग लेवल पे है। तो क्लासिफिकेशन का सिंपली मीनिंग है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को जब हम लोग इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट टैक्सा, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्लियर है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टर्म है हमारा, दैट इज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी बेसिकली इस चैप्टर में हमें यही चीज़ को डील करना है कि टैक्सोनॉमी होता क्या है। तो टैक्सोनॉमी जो है वो साइंस का ब्रांच है। जैसे बॉटनी होता है, बायोलॉजी होता है, जूलॉजी होता है, वैसे ही टैक्सोनॉमी भी है। दिस द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ आइडेंटिफिकेशन, classification and nomenclature of organism is called taxonomy। तो टैक्सोनॉमी क्या है, साइंस का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, क्लासिफाई करते हैं और फिर उनको नेम देते हैं, उसी को बोलते हैं टैक्सोनॉमी। साइंस का ऐसा ब्रांच जो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करता है, फिर क्लासिफाई करता है और उसको नेमिंग करता है, उसी को बोलते हैं टैक्सोनॉमी। आखिर इस ब्रांच का जरूरत क्यों पड़ा? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अर्थ पे बहुत ही ह्यूज बायोडाइवर्सिटी है और इसीलिए हमें हर ऑर्गेनिज्म को जानने के लिए, पहचानने के लिए टैक्सोनॉमी का स्टडी करना पड़ता है। क्योंकि टैक्सोनॉमी ऐसा साइंस है, ब्रांच है साइंस का, जिसमें हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं और ऑर्गेनिज्म को नेम देते हैं, सो दैट कि हम वो ऑर्गेनिज्म को जाने पहचाने। गेटिंग। तो दैट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी क्लियर है। टैक्सोनॉमी क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है। अब टैक्सोनॉमी जो रहता है वो उसका स्टडी करने के लिए हमें कुछ बेसिस चाहिए, और वो बेसिस क्या हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बना हुआ है नीट में, आगे भी बनेगा, तो आप इनको स्टार मार्क कर लीजिए कि टैक्सोनॉमी का क्या बेस है, टैक्सोनॉमी स्टडी करने का क्या बेसिस होना चाहिए, किस किस ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर की बात करेंगे हम ऑर्गेनिज्म में। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। External and internal structure of organism along with structure of cell, development processes and ecological information of organism। ये सब जो है ये बेस है मॉडर्न टैक्सोनॉमी स्टडीज का। आई रिपीट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बोले तो मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर बोले तो एनाटॉमी। तो ये दोनों का आपको स्टडी करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट प्रोसेसेस दैट इज ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इतना कुछ हमें स्टडी करना पड़ता है इन मॉडर्न टैक्सोनॉमिकल स्टडीज। गेटिंग। टैक्सोनॉमी जो टर्म है ये दिए थे एपी डे कैंडोल। साइंटिस्ट का नाम क्या है, एपी डे कैंडोल। टैक्सोनॉमी का फादर कौन है, तो टैक्सोनॉमी का फादर है कैरोलस लिनियस। देखिए कैरोलस लिनियस बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है। मैंने वहाँ पे भी बोला था नोमेनक्लेचर में कि जो बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है, जो मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है फॉर नेमिंग, वो कौन दिया था, वो भी कैरोलस लिनियस ने दिया था। यहाँ पे टैक्सोनॉमी का फादर भी कौन है, कैरोलस लिनियस। आगे भी आप पढ़ेंगे कैरोलस लिनियस का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है हमारे बायोलॉजी सेक्टर में। तो अभी हम लोग ने क्लासिफिकेशन क्लियर किया, उसका टैक्सोनॉमी देखा कि टैक्सोनॉमी क्या है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टर्म दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक्स जो टर्म है इसको भी फर्स्ट टाइम यूज किया था लिनियस ही ने, कैरोलस लिनियस ने यूज किया था सिस्टमैटिक टर्म्स को। सिस्टमैटिक जो टर्म है इसको डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड से, दैट इज सिस्टेमा। सिस्टेमा का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या मतलब होता है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, और ये लैटिन वर्ड है। गेटिंग। सिस्टमैटिक्स का क्या मतलब हुआ, सिस्टमैटिक्स का मतलब हुआ कि हम लोग जो सिस्टमेटिक
वे में अरेंजमेंट करते हैं ऑर्गेनिज्म का, उसी को बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। और ये कौन सा वर्ड है? ये लैटिन वर्ड है, सिस्टमा से डिराइव किया गया है। अब देखिए, मैंने कहा था आपको कि कैरोलस लिनियस ने सिस्टमैटिक्स टर्म का यूज़ किया है। अब यहाँ पे भी कैरोलस लिनियस का नाम आया, तो कैरोलस लिनियस ने फर्स्ट टाइम सिस्टमैटिक्स टर्म का यूज किया था इन हिज बुक सिस्टेमा नेचुरी। ये बुक कैरोलस लिनियस ने लिखा है। सिस्टेमा नेचुरी में बेसिकली इन्होंने एनिमल्स के बारे में लिखा है। इन्होंने 2 बुक लिखा था उस टाइम, एक सिस्टेमा प्लांटेरम था जिसमें प्लांट के बारे में लिखा था, और एक सिस्टेमा नेचुरी है। तो सिस्टमैटिक्स का जो टर्म है सिस्टमैटिक्स, इसका यूज कैरोलस लिनियस ने फर्स्ट टाइम किया था और अपने बुक में किया था, जिसका नाम क्या है? सिस्टेमा नेचुरी है। गेटिंग? सिस्टमैटिक्स में हम लोग एक और चीज़ पढ़ते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, और यू कैन से इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। तो सिस्टमैटिक्स में हम ये भी पढ़ते हैं कि कैसे कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुआ है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब, इसका आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जब आप फाइलम पढ़ोगे, किंगडम पढ़ोगे, तो उसमें समझोगे कि जो मैमल्स जो होते हैं, मैमल्स, उसमें बहुत सारे फाइलम, ये बहुत सारे क्लासेस होते हैं। वैसे ही क्लासेस की बात करें तो जैसे फिशेस, जब आप पाइसेस के बारे में पढ़ोगे, पाइसेस फिशेस के बारे में, तो पता चलेगा कि सबसे पहले पाइसेस आया, पानी में रहने वाला ऑर्गेनिज्म। फिर पाइसेस से डेवलप किया कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पानी में तो रहते ही थे लेकिन ज़मीन पे भी आने लगे, लैंड पे भी सरवाइव करने लगे, तो उनको हम लोग ने क्या कह दिया? एम्फीबियंस। तो पाइसेस के बाद कौन आया? एम्फीबियंस। फिर एम्फीबियंस क्या हो गए? वो टोटली डिपेंडेंट हो गया लैंड पे, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन हो गया उनका, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में वो सर्वाइव करने लगे, तो उनको हम क्या बोल दिए? रेप्टिलिया। फिर रेप्टिलिया जब उड़ने लगे, उनके में विंग्स हो गया, तो उनको हम क्या बोल दिए? एप्स बोल दिए, बर्ड्स बोल दिए। एंड फाइनली द मोस्ट डेवलप्ड क्लास, दैट इज द मैमेलिया। तो देखेंगे कि हम लोग एक क्लास दूसरे क्लास से इवॉल्व हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जो आप काफ़ी डिटेल में पढ़ोगे ये इवोल्यूशन चैप्टर में, जो 12th का है हमारा। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिज्म, जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होते हैं, वो कैसे रिलेटेड है पहले ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से जो ऑलरेडी इवॉल्व हो चुके हैं। तो उन्हीं का जो रिलेशनशिप है उसी को हम लोग फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बोलते हैं या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बोलते हैं। तो इसका जो स्टडी है ये भी सिस्टमेटिक्स में हम पढ़ते हैं। गेटिंग? तो हम लोग अभी तक 3 टर्म देख चुके हैं, क्लासिफिकेशन देखे हम लोग, दूसरा टैक्सोनॉमी देखें, और तीसरा सिस्टमेटिक्स देखें। ये तीनों टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, विच इज़ वेरी वेरी अगेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और क्वेश्चंस जो हैं इससे अगर बनते हैं तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि इस पार्टिकुलर टॉपिक में आप काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स कवर करने वाले हैं हम लोग। तो आपको एग्जांपल्स भी याद रखना है, साथ में इसमें बहुत सारे बायोलॉजिकल नेम्स भी आएंगे, वो भी आपको याद रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। हायरार्की, टैक्सोनॉमिकल तो आप समझ गए। टैक्सोनॉमिकल का क्या मतलब हुआ? ऑब्वियस सी बात है, जो ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन हुआ है, क्लासिफिकेशन हुआ है, उसी ऑर्गेनिज्म के बारे में हम बात करेंगे। और हायरार्की का मतलब होता है पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री बोले तो खानदान का नाम, तो यहाँ पे हम लोग उसी के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए, पहले हम लोग ने देखा था कि टैक्सा क्या होता है। तो टैक्सा क्या होता है? जब क्लासिफिकेशन किया जाता है तो क्लासिफिकेशन में बहुत सारे कैटेगरीज आते हैं, तो वो कैटेगरीज को, ईच कैटेगरी जो काम करता है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, उसी को हम क्या बोलते हैं? टैक्सा या टैक्सोन बोलते हैं। टैक्सोन सिंगुलर फॉर्म है और टैक्सा उसका प्लूरल फॉर्म है। तो ऑल कैटेगरीज कंस्टिट्यूट टू फॉर्म टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। अगर हम एक कैटेगरी के बारे में कहेंगे तो वो क्या काम करेगा? वो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, क्योंकि बहुत सारे कैटेगरी मिला के कंप्लीट क्लासिफिकेशन करते हैं। और अगर एक कैटेगरी के बारे में बात करेंगे तो एक कैटेगरी को क्या बोलते हैं? टैक्सोन बोलते हैं। इसका मतलब जो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है हमारा, उसी को हम क्या बोलते हैं? टैक्सोन बोलते हैं। समझ में आ रहा है?
तो बेसिकली होता क्या है, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में हम लोग यही टैक्सॉन के बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं एग्जाम्पल के साथ। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की का मतलब होता है किसी ऑर्गेनिज्म का खानदान का नाम जानना, उसका जीनस क्या होगा, उसका स्पीसीज क्या होगा, वो कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, कौन से क्लास में आता है, कौन से किंगडम में आता है। तो यही सब जानने को बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में बहुत सारे कैटेगरीज पढ़ने को मिलेगा, उसी कैटेगरीज को साइंटिफिकली क्या बोलते हैं, टैक्सॉन बोलते हैं, या लेबल बोलते हैं, या रैंक बोलते हैं, सब एक ही चीज है। तो टैक्सॉन बेसिकली एक यूनिट है क्लासिफिकेशन का। अब हम लोग देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म जब हम लोग करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, तो उसके लिए 7 डिफरेंट टैक्सा यूज होता है, 7 डिफरेंट टैक्सा होते हैं। उसमें से कौन कौन है, तो वो है स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, प्लांट में फाइलम को ही बोलते हैं डिवीजन, एंड देन फाइनली किंगडम। तो ये 7 टैक्सा है जिसके थ्रू हम लोग ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। गेटिंग? तो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में हम लोग एक एक करके सारे टैक्सा पे बात करेंगे डिटेल से और एग्जाम्पल्स के साथ। और इसमें आप बहुत बायोलॉजिकल नेम्स जानेंगे जिससे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको कुछ इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म के बायोलॉजिकल नेम को भी याद रखना होगा। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की का बात कर रहे थे हम लोग। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में हम लोग देखते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का स्पीसीज क्या होगा, जीनस क्या होगा, तो वो टैक्सॉन के बारे में बात करते हैं। तो टोटल कितने टैक्सॉन है, टोटल 7 टैक्सॉन है। और ये सातों टैक्सॉन को आपको दोनों तरीके से याद करना होगा, स्पीसीज टू किंगडम और किंगडम टू स्पीसीज। और ऐसे याद होना चाहिए कि एक बार कोई पूछे कि क्लास के नीचे क्या आता है, तो आपके मुंह से निकलना चाहिए ऑर्डर, ऑर्डर के ऊपर क्या आता है तो क्लास। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा इस तरीके से। तो टोटल 7 टैक्सॉन है, जैसा अभी बात किए थे हम लोग। जो लोवेस्ट टैक्सॉन है, जो स्मॉलेस्ट टैक्सॉन है, वो है क्या, स्पीसीज है। स्पीसीज बहुत सारे डिफरेंट स्पीसीज जो होते हैं, उसमें अगर कुछ कॉमन कैरेक्टर हो जाता है तो उनका जीनस क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। वैसे ही अलग अलग जीनस जब कंबाइंड होता है, उसमें कुछ कॉमन कैरेक्टर आते हैं, तो फिर वो जीनस कंबाइंड होके क्या बना देता है, फैमिली। वैसे ही अलग अलग फैमिली जिनके अंदर कुछ कॉमन कैरेक्टर हो गया, वो क्या हो जाता है, उनका ऑर्डर सेम हो जाता है। अलग अलग ऑर्डर के बीच में अगर कुछ कॉमन कैरेक्टर आ गया तो उनका क्लास सेम हो जाता है। लाइक दैट उनका फाइलम सेम होगा। एंड फिर अगर बहुत सारे फाइलम के अंदर कुछ कॉमन कैरेक्टर आ गया तो उसका किंगडम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इससे आप क्या देख रहे हैं, इससे आप ये देख रहे हैं कि जब आप नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो कैरेक्टर क्या हो जा रहा है, कुछ कॉमन हो जा रहा है। और अगर हम बात करें ऊपर से नीचे की ओर तो बहुत स्पेसिफिक हो जा रहा है। मतलब अगर स्पीसीज में बात करें, स्पीसीज टैक्सॉन की, तो अगर एक स्पीसीज के बारे में बात करेंगे तो एक स्पीसीज में वो ऑर्गेनिज्म रहेंगे जो काफ़ी आपस में क्लोजली रिलेटेड है। लेकिन अगर आप जीनस के बारे में बात करेंगे तो जीनस में बहुत सारे स्पीसीज आ जाएंगे, तो डाइवर्सिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फिर से सुनिए, अगर हम एक स्पीसीज के बारे में बात करेंगे तो स्पीसीज जैसे ह्यूमन, होमो सैपियन सैपियन, अभी जैसे आपको बताए थे नोमेनक्लेचर में कि होमो सैपियन सैपियन इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग, जिसमें स्पीसीज क्या है, सैपियन। तो अगर हम एक स्पीसीज के बारे में बात करेंगे मतलब ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करें, ठीक है। लेकिन अगर हम जीनस के बारे में बात करें, होमो, तो आप पढ़ेंगे कि बहुत सारा मतलब जीनस एक ही हो जाता है। जैसे होमो सैपियन सैपियन, होमो हैबिलिस, होमो निरेंथर्स, तो ये सब क्या है, ये इसमें जीनस सेम है लेकिन स्पीसीज अलग अलग है, तो वेराइटीज बढ़ गया। वैसे ही आप ऊपर जाएंगे फैमिली में, फिर ऑर्डर में, तो जैसे आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं डाइवर्सिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और अगर आप ऊपर से नीचे आएंगे तो डाइवर्सिटी क्या होगा, लिमिटेड हो जाएगा। स्पीसीज क्या है, स्मॉलेस्ट टैक्सॉन है, स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसमें काफ़ी क्लोजेस्ट रिलेटेड ऑर्गेनिज्म आएंगे। जैसे अभी हमने आपको एग्जाम्पल दिया, जैसे मान लेते हैं फिश एक स्पीसीज है। लेकिन अगर हम फैमिली के बारे में बात करेंगे तो हो सकता है फिश का बहुत सारा अलग अलग फैमिली होगा,
अगर हम क्लास के बारे में बात करेंगे तो बहुत सारा डिफरेंट क्लास होगा। तो स्पीसीज से किंगडम जब हम जाते हैं, नीचे से ऊपर जब हम जाते हैं तो डाइवर्सिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे किंगडम के बारे में बात करेंगे तो किंगडम दो टाइप का ले लेते हैं, एनिमल और प्लांट। तो एनिमल किंगडम की अगर बात करें तो एनिमल किंगडम में डॉग भी आ गया, कैट भी आ गया, हॉर्स भी आ गया, एलिफेंट भी आ गया। लेकिन अगर स्पीसीज की बात करें तो स्पीसीज में या तो डॉग आ सकता है, कोई एक ही आ सकता है ना। लेकिन अगर एनिमल किंगडम की बात करें तो उसमें सब आ जाएगा, ह्यूमन भी आ जाएगा, ये डॉग भी आ जाएगा, कैट भी आ जाएगा, टाइगर भी आ जाएगा। लेकिन अगर स्पीसीज की बात करें तो टाइगर एक स्पीसीज है, डॉग एक अलग स्पीसीज है। तो जब आप स्पीसीज से किंगडम की तरफ बढ़ते हैं तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ता है, किंगडम से स्पीसीज में आते हैं तो डाइवर्सिटी कम हो जाता है, क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। तो इसको हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे विथ एग्जाम्पल, तब आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा ऐसा टैक्सोन है जिसमें मोस्ट क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म रहते हैं, तो वो टैक्सोन क्या हो जाएगा, स्पीसीज। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा टैक्सोन है जो काफ़ी लार्जेस्ट है और उसमें सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी ऑर्गेनिज्म का देखने को मिलेगा, द आंसर इज किंगडम। समझ में आया। फाइलम को ही हम लोग डिवीज़न बोलते हैं प्लांट के केस में। अब देखिए, अब एक एक करके हम लोग सारे टैक्सोन का डिटेल स्टडी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द स्मॉलेस्ट टैक्सोन इन विच क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म सर्वाइव, दैट इज कॉल्ड स्पीसीज। स्पीसीज जो टर्म है इसको दिया है जॉन रे ने। स्पीसीज टर्म गिवन बाय जॉन रे। स्पीसीज जो है इसमें कैसे ऑर्गेनिज्म आएंगे, तो इसको भी दिया है अर्नेस्ट मेयर ने, एक कंसेप्ट दिया था, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, एंड इट वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर। ये बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज क्या कहता है, तो अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज उन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का सेम होगा जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड इन नेचर एंड प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग बिलोंग टू सेम स्पीसीज। बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज ये कहता है कि जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं, अपना ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, वही ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का स्पीसीज क्या होगा, सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स का, मेल फीमेल का, तो ह्यूमन बींग्स का स्पीसीज क्या है, पूरे अर्थ पे जितना भी ह्यूमन बींग है सबका स्पीसीज क्या है, एक ही है, दैट इज सैपियन। वाई, क्योंकि ह्यूमन बींग आपस में क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। इस अर्थ पे जितने भी टाइगर हैं सबका स्पीसीज क्या है, सेम है, दैट इज टिग्रीज। क्यों, तो जो भी टाइगर हैं आपस में क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन। लेकिन क्या ह्यूमन और टाइगर में रिप्रोडक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसीलिए क्या दोनों का स्पीसीज एक हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आपस में रिप्रोड्यूस करके अपना ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं उनका स्पीसीज सेम होता है। टाइगर का अपना स्पीसीज है क्योंकि टाइगर के साथ ही रिप्रोड्यूस कर सकता है। ह्यूमन का अपना स्पीसीज है, पूरे अर्थ का ह्यूमन का एक ही स्पीसीज है, सैपियन। पूरे अर्थ का टाइगर का एक ही स्पीसीज है, दैट इज टिग्रीज। लेकिन टाइगर और ह्यूमन का स्पीसीज नेम सेम नहीं हो सकता है। आई रिपीट, टाइगर और ह्यूमन का स्पीसीज नेम सेम नहीं हो सकता है क्योंकि टाइगर और ह्यूमन में कभी भी इंटरब्रीडिंग नहीं होगा। तो कौन सा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का स्पीसीज सेम होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, अगर वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं तो उनका स्पीसीज नेम सेम होगा। गेटिंग। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे स्पीसीज के एग्जाम्पल्स को रीड करेंगे, कुछ एक्सेप्शन भी है बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज का, वो भी देखेंगे। जैसे लायन और टाइगर में इंटरब्रीडिंग हो जाता है और उससे रिप्रोड्यूस होता है लाइगर। वैसे ही टाइगर अगर मेल है और लायन अगर फीमेल है तो बनता है टाइगॉन। तो ये सब एक्सेप्शन है बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज का। हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि लायन और टाइगर में भी इंटरब्रीडिंग हो जाता है। गेटिंग, दैट इज द एक्सेप्शन।
बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज का एक्सेप्शन है, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू।